शब्दों के फेर में मत पड़िए, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई शब्दों और रंगों के फेर में नहीं थी। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक भावना के साथ चली थी कि देश को आज़ाद कराना है, और देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गए हैं। एक साल बाद 80 साल का स्वतंत्र भारत एक अलग रूप में होगा। लेकिन 79वीं साल में कार्यक्रमों का आगाज गांधी आश्रम से हुआ, प्रभात फेरी के साथ। हर साल की तरह अंग्रेज़ों के ज़माने से ये प्रभात फेरी निकाली जा रही है, और इस प्रभात फेरी के ज़रिए अंग्रेज़ों के समय से ही लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया जाता था। गांधी आश्रम से निकलने वाली ये प्रभात फेरी मेरठ में होने वाले सभी स्वतंत्रता कार्यक्रमों का सूत्रधार बनकर सामने आती है, और इसी रैली से कार्यक्रमों का आगाज़ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। इस प्रभात फेरी में स्कूली बच्चे शामिल होते हैं, एनसीसी कैडेट्स शामिल होते हैं, शहर के समाज सेवी, ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल होते हैं, और वो बुजुर्ग भी शामिल होते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को बहुत करीब से देखा था, महसूस किया था। वह सीडीओ नूपुर गोयल, एडीएम ब्रजेश सिंह के साथ साथ तमाम अधिकारियों की टीम हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहीद स्मारक पर पहुंचे। ब्रिटिश काल से निकाली जा रही ये प्रभात फेरी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की झांकी प्रस्तुत करती है। और आपको बता दें, हर साल की तरह समाज और शासन की मदद करने वाले ट्रांसपोर्टर, पिंकी चिन्योटी समेत तमाम व्यवसायी एनजीओ के साथ मिलकर बच्चे, पुरुष, महिला, बुजुर्ग, प्रशासनिक अधिकारी भारत माता की जय जब एक साथ बोलते हैं और शहीद स्मारक पहुंचते हैं, तो आज़ादी का महत्व और मतलब दोनों साफ हो जाते हैं। और अब आपको स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में शामिल कराने के लिए लेकर चल रहे हैं, और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपके और हमारे जिम्मेदार अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर क्या क्या शपथ ली। शुरुआत कर रहे हैं मेरठ कमिश्नर कार्यालय से, जहां पर अमित कुमार सिंह ने प्रमुख समाज सेवियों के साथ कमिश्नरी में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया। और इस अवसर पर अमित कुमार सिंह ने सभी लोगों से आह्वान किया कि ईमानदारी के साथ देश की सेवा करनी चाहिए, यही संदेश दिया, और कहा कि 1857 की इस पावन धरती पर स्वतंत्रता पाने के लिए हमने कितने बलिदान दिए हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ध्वजारोहण से पहले डॉग स्क्वाड की टीम ने कमिश्नरी कार्यालय और कमिश्नरी पार्क के आसपास सभी स्थानों पर चेकिंग की। LIU भी यहाँ पर एक्टिव रही। कलेक्ट्रेट में सीडीओ नूपुर गोयल ने ध्वजारोहण कर सभी से देश के भाईचारे को मजबूत करने का आह्वान किया। सीडीओ नूपुर गोयल ने कहा, हम सबका यही कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों के सपने को साकार करें और ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं। इस दौरान कई सामाजिक संगठनों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत की और इस प्रस्तुतियों को सराहा। कार्यक्रम में आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को भी सीडीओ नूपुर गोयल ने सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर सीडीओ नूपुर गोयल ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति सभी को एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि प्रकृति को बचाने का यही सही समय है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीडीओ नूपुर गोयल ने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई है, तो इस आज़ादी की रक्षा हम सबको मिलजुल कर करनी चाहिए। नहीं देख पाऊंगी, पर हाँ, उसे देश के लिए शहीद होता हुआ जरूर देख सकती हूँ। धन्य हो गई है ये माँ, तुझ जैसी संतान को जन्म देकर। जा पूरा कर अपने कर्तव्यों को मेरे भारत पे कुर्बान होकर। भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, क्योंकि चिड़िया था इसीलिए तो सबने उसके पंख नोचे थे। हम चाहते हैं कि भारत सोने का वो शेर बने
जिसे कभी किसी के आगे नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है और कोई नजर उठाकर उसे देखने की हिम्मत ना कर सके। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर अपने कैंप कार्यालय में ध्वजारोहण कर ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति का बड़ा संदेश दिया। देश की आन बान शान तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान डीआईजी कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर ये संकल्प करना पड़ेगा कि हम किसी भी तरीके से उन शक्तियों के आगे ना झुकें जो देश को कमजोर करती हैं। इस अवसर पर मिठाई भी बांटी गई, शुभकामनाएं भी दी गई। पदक विजेता रेंज भूषण शरण सिंह को सम्मानित किया गया। चलिए अब पुलिस लाइन लेकर चल रहे हैं। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने स्वतंत्रता दिवस का इतिहास और महत्व बताते हुए सभी को शुभकामनाएं देने के बाद सभी से वचन लिया कि वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाएंगे। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले निरीक्षक, उप निरीक्षक, पीआरवी जवानों के साथ साथ पुलिस कर्मियों को पुरस्कार देकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया और दूसरे लोगों को उनके इस काम से प्रभावित होने के बाद शिक्षा लेने के लिए कहा। सभी पुरस्कृत पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की गई और लड्डू बांटे गए। सभी सर्किल ऑफिसर्स, आरआई, लाइन में तैनात पुलिसकर्मी, क्यूआरटी के जवान भी इस शानदार कार्यक्रम में शामिल हुए। पहले इनाम जनपद स्तर पे देखे जाते हैं, फिर रेंज स्तर पे। मुझे 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में ये वाला पदक लेना है, बाकी तो नौकरी चली रही है। रिवॉर्ड कितने मिले ये सब वहां जाते हैं, पूरी एक लिस्ट बनती है। फिर जो सर्वाधिक वाले होते हैं उनको उसमें से चुना जाता है। तो ये चीजें अगर आपके रिकॉर्ड में चढ़ती हैं तो आप यहाँ आ पाओगे, वरना आप कितनी भी मेहनत करो, जब तक आपकी काबिलियत का प्रदर्शन नहीं होगा, प्रदर्शन तो रिकॉर्ड में ही होगा, कागज में होगा, आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, यहाँ आ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इन चीजों पर आप विशेष ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। एसएसपी कार्यालय पर एसपी देहात राकेश मिश्रा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। एसपी देहात ने कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज आजादी के इस पावन पर्व पर हमें खाकी का मान बढ़ाना होगा। नगर निगम ने भी स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान मेयर हरिकांत अहलुवालिया और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने ध्वजारोहण कर सभी को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। मेयर हरिकांत अहलुवालिया ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए भारत के अनगिनत शहीदों ने अपने प्राणों को बलिदान करते हुए देश को आज़ाद कराया था और इस बलिदान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने कहा, जिस तरह देश की आज़ादी के लिए सभी ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई है, उसके बाद आज़ाद होने के बाद हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम देश को, शहर को स्वच्छ और बेहतर बनाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। चलिए अब आपको मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर में लेकर चल रहे हैं, जहां एमडीए वीसी संजय मीणा ने ध्वजारोहण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से दूर रहने की शिक्षा दी और ईमानदारी से कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा निभाने की शपथ भी दिलाई। एमडीए वीसी ने कहा, हमारे शहीदों की प्राणों की आहुति भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना ही सच्चे मायनों में स्वतंत्रता दिवस मनाना है। बाउंड्री रोड स्थित रक्षा मंत्रालय नियंत्रक यानी कि सीडीए ऑफिस में स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ रक्षा लेखा नियंत्रक तरुण कुमार जाजोरिया ने ध्वजारोहण कर किया, जिसके बाद कार्यालय के कर्मचारियों और उनके बच्चों के द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। भारत सरकार के कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रक्षा लेखा नियंत्रक द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया, जिसके बाद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वृक्षारोपण करने के लिए वृक्ष वितरित किए गए और सभी ने कैंपस में और बाहर वृक्ष रोपण किया।
चलिए हाइडल डिपार्टमेंट लेकर चल रहे हैं, ऊर्जा भवन लेकर चल रहे हैं। एमडी पावर ईशा धुवन ने अधिकारियों के साथ मिलकर, कर्मचारियों के साथ मिलकर ईमानदारी और कार्य के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाते हुए ध्वजारोहण किया और कहा कि शहीदों के प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को नमन करना ही स्वतंत्रता दिवस नहीं है, बल्कि उनकी बताई शिक्षा पर चलना भी स्वतंत्रता दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जो हमें ड्यूटी मिली है उसको करना भी देश सेवा है।